भागवत का पहला अक्षर भा। भा का मतलब है भांति, भा प्रकाश, भा माने होता है प्रकाश। तो समस्त वेदादि शास्त्रों में जो प्रकाशमान है वो भागवत है। और भारत माता भी जो ज्ञान का प्रकाश प्रगट, तमसो मां ज्योतिर्गमय, वेद का वचन है। ज्योति माने प्रकाश, तम माने अंधकार। बोले तमसो मां, अंधकार की तरफ मत जाओ, तो किधर जाएं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति माने प्रकाश की ओर जाओ। हमारे यहां प्रकाश की उपासना है, हमारे यहां सूर्य की उपासना है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, सूर्य भगवान के उपासक हैं। तो भागवत भी ज्ञान का वास्तविक प्रकाश होता है, क्योंकि ये सूर्य भगवान का जो प्रकाश है वो बाह्य अंधकार को दूर करता है, बाहर के अंधकार को मिटाता है। पर जो ज्ञान का प्रकाश है वो हमारे भीतर के अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता है। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमि, अज्ञान क्या है? तिमि माने अंधकार, अज्ञान अंधकार का स्वरूप है। तो गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन लगा करके हमारे नेत्र ज्योति को प्रकाशमान कर देते हैं, देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं। तो सद्गुरु भगवान की कृपा से जो शास्त्र दृष्टि प्राप्त होती है, जो ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है, उस ज्ञान की दृष्टि के प्रकाश से हमारे भीतर का जन्म जन्मांतर का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान से भी अधिक प्रकाशमान ज्ञान का प्रकाश होता है। और इसलिए नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे। नैम से सूतमासीन मभिवाद्य महामती, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नेम से सूतमासीनम, नैमिषारण्य भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिला पड़ता है। सीतापुर जिले में ये नैमिषारण्य भूमि है। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं वो नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती हैं। आप सत्यनारायण की कथा सुने होंगे, वो भी नैमिषारण्य के स्थान से ही प्रारंभ होती है। भागवत की कथा हो या जितने पुराणों की कथा हो, सब कथाएं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में ही सुना रहे हैं। और ऋषियों की संख्या है 88,000। एक बार संतों का समुदाय उपस्थित हुआ और महात्माओं ने कहा चलो कोई बढ़िया सत्संग किया जाए, और बरसों तक चलने वाला सत्संग होना चाहिए, अखंड चलता ही रहे। बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ हो, किस स्थान का चयन किया जाए? भाई 7 दिन की भागवत होती है, तब हम विचार करते हैं कि कहाँ होनी चाहिए। आजकल तो मंदिर में होती हैं, तो हमारे यहाँ तो जब हजारों की भीड़ होती है तो सोचना पड़ता है कि कथा का आयोजन कहाँ किया जाए। और आजकल तो महाराज बागेश्वर बाबा यदि यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाए। आने वाले हैं? अच्छा, हाँ। हम तो उनके यहाँ कथा कहने गए, उनके बागेश्वर धाम में, तो महाराज वो केवल श्रोता बन के सुनने आए थे वहाँ। हम कहने गए थे तो 5 लाख की भीड़ उपस्थित थी, 5 लाख श्रोता। ऐसा उनका, अब जहाँ 5 लाख श्रोता हों उनके लिए बैठने की जगह कैसे बनाई जाए, सोचिए जरा, पूरा मेला इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे 88,000 ऋषि तो श्रोता ही श्रोता थे। अब उस जमाने में ना माइक की व्यवस्था थी, ना पांडाल की व्यवस्था थी, तो इतने हजारों श्रोताओं को कथा कैसे सुनाई जाए? ये तभी संभव है अरण्य में हो। अरण्य माने जंगल, जंगल में आवाज गूंजती है। आप आवाज लगा के देखें जंगल में तो बहुत दूर तक आवाज स्वतः जानती है। तो इसलिए अरण्य का चयन किया गया, कोई अरण्य में होना चाहिए। परंतु वो जगह कौन सी हो उत्तम,
तो बोले चलो सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी से ही पूछ के आते हैं। बड़े तपस्वी महात्मा थे, तो जो महात्माओं को चुना गया कि आप लोग जानकारी लेके आइए। तो महात्मा लोग गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास और अपनी भावना व्यक्त करी कि महाराज हम हजारों वर्ष तक चलने वाला एक बहुत विशाल सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं। यज्ञ सत्संग, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। एक हवनात्मक यज्ञ होता है जो स्वाहा के द्वारा देवताओं को आहुति दे के किया जाता है, पर यहां आहुति का नहीं, ये सत्संग का ज्ञान यज्ञ है। तो आप बताइए कहां किया जाए? सत्रम सहस्त्र सममास तक, कम से कम 1000 वर्ष का वो सत्संग होना चाहिए, कम से कम। तो जगह आप बताएं। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और उसे छोड़ा और कहा कि इस चक्र के साथ आप चलते जाइए। इस चक्र में जो नेमी लगी है, जिस नेमी के ऊपर ये चक्र घूम रहा है, ये नेमी चलते चलते जिस जगह गिरे रुक जाए, वही भूमि सर्वोत्तम है। जैसे हमारे यहाँ लोग जब कुआं खुदवाते हैं तो पूछते हैं ब्राह्मणों से कि ये बताइए महाराज कहाँ पानी निकलेगा बढ़िया। तो जो जानकार लोग होते हैं वो हाथ में नारियल लेके चलते हैं और उससे बता देते हैं कि यहाँ पर आपको पर्याप्त जल प्राप्त होगा, यहाँ आप खोदिए। तो एक यंत्र होता है, ये मंत्र की मत, आजकल यंत्र के माध्यम से खोजा जाता है, पहले मंत्र के माध्यम से लोग वो। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र के द्वारा एक यंत्र बनाया और कहा ये यंत्र की नेमी जहां गिरे वही भूमि आपके लिए सर्वोत्तम होगी, वहीं सत्संग कीजिए। तो वो चक्र चला, पीछे पीछे महात्मा चले और घूमते घूमते वह चक्र एक अरण्य में जाकर के उसकी नेमी गिरी, उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। उस चक्र की नेमी, अरण्य माने जंगल, जिस अरण्य में जाके गिरी वही नैमिषारण्य के नाम से जाना गया। बोलो जय श्री कृष्ण।